नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरपी के इलेक्ट्रीशियन और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको कैपेसिटर का कनेक्शन स्टार्टर में कहां कहां पर होता है, कैपेसिटर को स्टार्टर में किस किस पॉइंट पर जोड़ते हैं, इसी के बारे में जानकारी दूंगा। जब आप समरसिबल मोटर मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं उस टाइम में आपको इस तरह से एक कंट्रोल पैनल भी मिलता है, यानी समरसिबल स्टार्टर मिलता है। स्टार्टर कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टर चाहे किसी प्रकार का हो, सभी में कैपेसिटर लगा होता है। उस कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे किया रहता है, कभी कभार ये होता है कि आपका स्टार्टर किसी कारण से वर्क करना बंद कर देता है, यानी इस स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, स्टार्टर आपका जल जाता है। उस टाइम पर आप क्या करते हैं, मोटर को डायरेक्ट चलाने के लिए सोचते हैं, यानी मोटर को आप बगैर स्टार्टर का कंडेंसर निकाल करके डायरेक्ट चला लेते हैं और इसको रिपेयरिंग करने के लिए मार्केट भेज देते हैं या मैकेनिक के पास भेज देते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो मोटर को बंद करके रखते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा इमरजेंसी पड़ जाता है कि आपको मोटर चलाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर जो कैपेसिटर लगे होते हैं उसको निकाल करके मोटर को डायरेक्ट चला लेते हैं। जब स्टार्टर रिपेयरिंग करवा करके आप लाते हैं तो उसमें कैपेसिटर को पुनः से कनेक्शन करना रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, या तो फिर यहाँ से कैपेसिटर निकाल करके मैकेनिक के पास उसका कनेक्शन करवाने जाते हैं, या फिर किसी होशियार आदमी जो थोड़ा गांव में थोड़ा बहुत इधर उधर काम करता है उसको ढूंढ करके लाते हैं। लेकिन यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको मैकेनिक के ढूंढने की और किसी होशियार आदमी के ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से कैपेसिटर को कहाँ कहाँ पर जोड़ना है समझ जाएंगे। सबसे पहले तो आप जब स्टार्टर में कैपेसिटर निकालते हैं स्टार्टर से, उस टाइम पर आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। मान लीजिए किसी कारण से हम भूल गए या आपको डर लगता है कि यदि हम जोड़ेंगे तो कहीं दूसरी जगह जोड़ देंगे, इस टाइप से बहुत सारा कन्फ्यूजन दिमाग में रहता है, बहुत सारा डर रहता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आपको स्टार्टर में कैपेसिटर को किन किन पॉइंट पर जोड़ना है। स्टार्टर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कंडक्टर वाले होते हैं, एमसीबी वाले होते हैं और रिले वाले होते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज सब में है, लेकिन एक एक करके सभी की वीडियो आपको दे दूंगा, जिससे आप कैपेसिटर का कनेक्शन स्टार्टर में अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहले हम इस टाइप के स्टार्टर को खोल लेते हैं। देखिए, एक इस टाइप का स्टार्टर है, इसमें देख रहे हैं डबल पोल की एमसीबी लगी हुई है। इसको देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। स्टार्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, वाइट वाइट कलर के बैटरी जैसे गोल गोल, यही कैपेसिटर हैं, यही कंडेंसर हैं। कहीं पर इसको कैपेसिटर, कहीं पर कंडेंसर, देहात में अधिकांश इसको कंडेंसर कहा जाता है। स्टार्टर में दो टाइप के कंडेंसर लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं। एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक से अधिक संख्या में हो सकते हैं रनिंग कैपेसिटर। एक भी रनिंग हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। वह मोटर की एचपी पर डिपेंड करता है कि आपके स्टार्टर में कितने कैपेसिटर लगे होंगे। इन्हीं को निकाल करके हम मोटर को डायरेक्ट चलाते हैं और जब रिपेयरिंग करवा के स्टार्टर को लाते हैं उस टाइम पर हमको इनका कनेक्शन करना रहता है। स्टार्टर में दो टाइप के कैपेसिटर होते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग। रनिंग एक से अधिक हो सकते हैं और स्टार्टिंग एक ही होता है। किसी भी स्टार्टर में दो टाइप के कैपेसिटर होते हैं, एक स्टार्टिंग होता है और रनिंग एक से अधिक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। वह मोटर की एचपी और ज़रूरत के हिसाब से इसमें लगा। चलिए हम कैपेसिटर को थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैपेसिटर जोड़ा जाता है, नहीं तो हमको समझ में इससे नहीं आ पाएगा। देखिए, इसमें इस तरह से कनेक्शन प्लेट बनी हुई है, जिस कनेक्शन प्लेट को हमने यहाँ पर बना लिए हैं। किसी भी स्टार्टर में इस तरह से कनेक्शन प्लेट होती है, जिसमें फेस और न्यूट्रल के दो तार और तीन तार मोटर में जाते हैं RY। यानी किसी भी स्टार्टर में दो टाइप के कैपेसिटर यूज होते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग। रनिंग की संख्या एक से अधिक हो सकती है और स्टार्टिंग की संख्या केवल एक ही होती है। आपको कितने भी रनिंग की संख्या बढ़ाना है उसको आप बढ़ा सकते हैं। जहाँ जहाँ पर इस रनिंग वाले का पॉइंट जुड़ा हुआ है वहीं वहीं पर जोड़ सकते हैं, चेंज नहीं करना है। स्टार्टिंग का पॉइंट चेंज रहता है, लेकिन यह केवल एक ही रहता है। इसके पॉइंट को हम ये देखिए, तीन मोटर के जाते हैं RYB, यानी ब्लू, येलो और लाल। मोटर के इस तरह से
तार होते हैं जो केबल के तार यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, यहाँ फेस न्यूट्रल के तार कनेक्ट होते हैं। यहाँ से एक स्टार्टिंग वाले का पॉइंट लेना है इस तरह से और वाई वाले पॉइंट पर ले जा करके जोड़ देना है। दोनों के एक एक पॉइंट यानी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का एक एक पॉइंट को इकट्ठा करके वाई वाले पॉइंट में जोड़ देना है। और जो रनिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट बचता है, इस तरह से दो पॉइंट होते हैं, देखिए इस तरह से कैपेसिटर होता है, इसमें दो पॉइंट बने होते हैं। एक पॉइंट रनिंग वाले का आर वाले पर जोड़ देना है इस तरह से। जहाँ पर आर वाला पॉइंट है रनिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट रनिंग वाले पे, दूसरा पॉइंट स्टार्टिंग वाले पे। स्टार्टिंग यानी वाई, वाई यानी पीला वाला। किसी भी केबल से इसी तरह से तार निकले होते हैं, एक ब्लू होता है, नीला होता है, पीला होता है और लाल होता है। इस तरह से स्टार्टर में आपको यहाँ दिख भी जाता है कलर, देखिए फेस न्यूट्रल आर वाई बी इधर उधर हो सकते हैं, बी इधर से इधर हो सकता है और आर इधर से इधर हो सकता है। लेकिन आपको जहाँ पर पीला वाला है वहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का एक एक पॉइंट लगाना है, जैसा कि हमने डायग्राम में बताया है। यहाँ पर एक रनिंग का पॉइंट और एक स्टार्टिंग का पॉइंट लेकर के वाई वाले पे जोड़ देना है। अब बचा एक एक पॉइंट, तो रनिंग वाले का पॉइंट कनेक्शन प्लेट में जोड़ना है और स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर का पॉइंट इधर से एक ग्रीन वाली स्विच से एक तार आया होता है उस वाले में जोड़ना है ग्रीन स्विच से। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। जब आप कैपेसिटर को निकालेंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को आप नहीं निकालते हैं, एक पॉइंट उसका जुड़ा रहता है, यह जाकर के सीधे जो ग्रीन स्विच होता है जहाँ से स्टार्टर को चालू करते हैं उसके एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। वहाँ से जब खोलेंगे आप तो वहाँ एक तार परमानेंटली कनेक्ट होता है। तो आपको यहाँ बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप केवल यह ध्यान दीजिए कि जो स्विच यानी बटन के तरफ से तार आया है उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट जुड़ेगा और दूसरा पॉइंट जो है तो वाई वाले के साथ एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का दोनों का इकट्ठा करके, यदि आप रनिंग की संख्या और बढ़ा रहे हैं तो इसी वाई वाले पॉइंट पर एक जोड़ देंगे, एक इस रनिंग वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। इस तरह से आप डायग्राम के माध्यम से समझ गए होंगे कि रनिंग और स्टार्टिंग को एक एक पॉइंट करके वाई वाले पे जोड़ देते हैं। इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर का बचा हुआ पॉइंट आपके ग्रीन स्विच पर चला जाता है और जो रनिंग कैपेसिटर है उसका एक पॉइंट यहाँ पर जुड़ जाता है आर वाले पॉइंट पर। इस तरह से कैपेसिटर का कनेक्शन स्टार्टर में होता है। जब मोटर को आप डायरेक्ट चलाते हैं तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को नहीं लगाते हैं, केवल रनिंग को इसमें वाई वाले और आर वाले पर जोड़ देते हैं जैसा कि इसमें जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा हम स्टार्टर में देख लेते हैं। चलिए हम कैपेसिटर का कनेक्शन प्रैक्टिकली देख लेते हैं कहाँ कहाँ किया हुआ है। इस स्टार्टर में देखिए 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये देखिए कितने का है, यह 36 एमएफडी का है। इसको इधर से आप देखेंगे तो ये 36 है, 36 लिखा हुआ है। और इसमें आप देखेंगे, देखिए इसमें ये भी 36 का है, देखिए ये 36 का है, लेकिन यह 200-250 स्टार्टिंग कैपेसिटर है। यह 2 रनिंग कैपेसिटर हैं, यह स्टार्टिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट रनिंग कैपेसिटर, एक पॉइंट इस रनिंग कैपेसिटर, तीनों के एक एक पॉइंट को मिला करके आपको वाई वाले पॉइंट पर यहाँ बीच में जोड़ देना है। यानी पीला वाला, देखिए यहाँ पीला वाला दिख रहा है, वाई वाला पॉइंट है। वाई वाले पॉइंट के सामने यहाँ पर सभी कैपेसिटर के एक एक पॉइंट को इकट्ठा करके यहाँ पर जोड़ देना है। इसकी संख्या जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसकी संख्या ओनली एक ही होती है, जबकि रनिंग कैपेसिटर की संख्या एक से अधिक हो सकती है। सभी के एक एक पॉइंट को ला करके इस पर जोड़ दिए हैं, देख रहे हैं, देखिए आप ब्लैक 2 पॉइंट हैं और एक वाइट कलर का है, यानी 2 पॉइंट को यहाँ जोड़ा गया है। बाकी जो रनिंग कैपेसिटर के 2 पॉइंट बचे हुए हैं उसको आर वाले पॉइंट पर जोड़ना है। देखिए ब्लैक ही 2 पॉइंट हैं, इधर आर वाले पॉइंट में जुड़ गया है। जो इसका स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट बचा है यह ग्रीन स्विच के तरफ यहाँ जुड़ गया है। देखिए यह ग्रीन स्विच है, इस तरफ यहाँ आया हुआ है, देखिए इस तरह से यहाँ ऐसे गया हुआ है, इसको देख लीजिए इस तरह से इसका एक पॉइंट यहाँ गया हुआ है। इस तरह से किसी भी स्टार्टर में कैपेसिटर का कनेक्शन होता है। पुनः से एक बार क्लियर समझ लीजिए,
एक एक पॉइंट को, सभी कैपेसिटर के एक एक पॉइंट को इकट्ठा करके आपको वाई वाले पॉइंट में जोड़ देना है। बाकी जो इसमें रनिंग कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर के एक एक पॉइंट को यहाँ पर जोड़ देना है आर वाले पॉइंट पर। बाकी स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट बचेगा, उसको ग्रीन स्विच साइड से एक वायर आता है, ये देखिए इधर गया हुआ है, वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। इस तरह से स्टार्टर में कैपेसिटर का कनेक्शन होता है।